हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले पीवी फिनटेक लिमिटेड पॉलिसी बाजार कोऑपरेट करने वाली कंपनी के बारे में। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। क्योंकि यूट्यूब की जो नई एल्गोरिथम है उसमें बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वीडियो की श्योरिटी के साथ नोटिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करेंगे पीवी फिनटेक पॉलिसी बाजार। देखिए, आपको अच्छी तरीके से मैंने कई वीडियोस में जो पॉलिसी बाजार के रिलेटेड से बनाए हैं तो उसमें मैंने बताया है कि पॉलिसी बाजार क्या क्या काम करती है। देखिए, आज से अगर हम अब 30 साल पहले की बात करें तो जितनी भी पॉलिसीज़ की चलती थी, जितनी भी पॉलिसीज़ लोग लेते थे, भले इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या फिर वो मेडिकल से रिलेटेड हो, मेडिक्लेम से रिलेटेड हो, कोई भी तरीके की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उस पर आपको ऑफलाइन जाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, सारा कुछ ऑनलाइन जा रहा है और ऑनलाइन पॉलिसीज़ भी बहुत सारी बुक हो रही हैं। न केवल बुक हो रही बल्कि रीन्यू हो रही। इन शॉर्ट अगर बताने की कोशिश करूँ तो इतना सारा रिवेन्यू इनके पास ऐसे ही आता है, तो जो पॉलिसी रिन्यू होती हैं उससे रिवेन्यू आता है। यानी कि अगर अब ये प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसीज़ को नई पॉलिसीज़ को खोलना बंद भी कर दे तो अगले 10-15 सालों तक ये केवल रिन्यूअल से ही पैसा कमाती रहे, इतना मार्केट इसने बना लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं लंदन यानी कि ब्रिटेन वगैरह के देशों की, तो वहाँ पर ऑनलाइन जो पॉलिसीज़ 25% बुक होती हैं। इंडिया में 0.1% पॉलिसी, या कह सकते हैं आप 1% पॉलिसीज़ जो बुक होती हैं। इस पे 0.1 वाले केस में मैं आपको बाद में आऊँगा। तो केवल 1% पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन बुक होती हैं। तो यानी अगर ग्रोथ के चांसेस देखे जाएँ तो नेक्स्ट 24% हैं अगर हम कंपेयर करें कोशिश करें ब्रिटेन से। यहाँ पर ये तो खैर हाइपोथेटिकल बात हो गई, लेकिन आप देखेंगे कि अगर 1000 पॉलिसीज़ बुक होती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला करके, तो केवल 0.1% पॉलिसीज़ जो इंडिया में होती हैं वो ऑनलाइन बुक होती हैं। यानी 1000 में एक पॉलिसीज़, अगर 1000 पॉलिसीज़ देश में हो रही हैं तो कहीं जा कर के एक पॉलिसी ऑनलाइन होती है। उसमें जो 0.1% की पॉलिसी है, यानी कि जो ऑनलाइन बुक्स पॉलिसीज़ बुक हो रही हैं उसमें से 99% पॉलिसीज़ आपकी जाती हैं पॉलिसी बाजार से, बाकी अदर प्लेटफॉर्म से। तो यानी कि पॉलिसी बाजार के पास सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं अगर लोग ऑनलाइन पॉलिसीज़ लेने की तरफ बढ़ें, जो कि सस्ती भी पड़ती है। अब लेकिन ये स्टॉक गिर क्यों रहा है अगर कंपनी में ये क्वालिटी है? तो मैं आपको पिछले क्वार्टर के रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूँ उसके पहले आप देख लीजिए आज का क्या हाल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 2.70% की गिरावट 754 पर क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर 1470 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार गिर रहा है और लो बना दिया 725 के लेवल का। आज 2,48,000 शेयर्स ट्रेड हुई, जिसमें 1,44,000 शेयर्स की डिलीवरी। इस गिरावट के बीच आप देख सकते हैं लगभग 60% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। चलिए यहाँ पर से शुरू करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 34,290 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.09% और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% माइनस में चल रहा है, यानी कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं पिछले 3 क्वार्टर का। दिसंबर 2020 में कंपनी ने 230 करोड़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में आप देख सकते हैं 300 करोड़ का रिवेन्यू, दिसंबर 2021 में 400 करोड़ का रिवेन्यू। यानी एक साल के दौरान आप अगर देख सकते हैं लगभग 45% का रिवेन्यू में जंप है। ये अपने आप में ऐतिहासिक बात है और ये गुड न्यूज़ है पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पिछले एक साल में 19 करोड़ से, मतलब जो लॉस चल रहा था, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं, लॉस प्रॉफिट के सेक्शन में ही दिखाया जाता है, तो 19 करोड़ का जो लॉस हुआ था वो बढ़ के एक साल के दौरान लगभग 300 करोड़ का हो गया। यानी अगर लॉस की बात करें तो लगभग आपका 25 गुना लॉस हो चुका है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर नेट प्रॉफिट घट रहा कोई बात नहीं, कंपनी जब एक्सपेंशन के मोड में होती है तो नेट प्रॉफिट नहीं देखिए आप, उसको आप देखिए कि रिवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। तो रिवेन्यू के बारे में कंपनी ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 में सेल्स भी इसकी 367 करोड़, किसी किसी प्लेटफॉर्म के अनुसार 400 करोड़ की भी हुई है। कंसोलिडेटेड डेटा जो लोग दिखा रहे हैं।
मेरा ऐसा मानना है कंपनी अगर फ्यूचर की अगर कंपनीज के बारे में बात की जाएगी तो पॉलिसी बाजार का नाम नंबर 1 या नंबर 2 में ज़रूर आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है इस गिरावट में फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, ऑलरेडी रिवेन्यू बढ़े हुए हैं। इसको पॉजिटिव लेते हुए कुछ स्टॉक अपने आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक अभी 670 से 690 के लेवल पे बाइंग के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो अगर आप चाहें तो इंतज़ार भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो ज़रूर खरीदारी करें अभी भी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में खरीदारी की सोच रहे हैं 2 से 3 महीने के प्रॉफिट के लिए, तो अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करें। इस लेवल पर स्टॉक ज़रूर आपको मिल सकता है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।